ये रोड है जो जा रहा है मेरे घर के लिए। और दिक्कत क्या होगी है ना, ब्रॉडबैंड है नहीं, 5G चलता नहीं है, 4G में डाटा अपलोड में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वो सामने जो आपको स्कूल दिख रहा है ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यही वो स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा हूँ। 2005 से लेके 2025 आने वाला है, 20 साल में एक आध बिल्डिंग बनी होगी तो बनी होगी, अदरवाइज वैसे का वैसे ही है। मैंने यहाँ वर्किंग पे हूँ, मैं काम कर रही हूँ, बट इतना स्लो चल रहा है ना नेट, इतना स्लो चल रहा है। मतलब यहाँ ना सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। यहाँ का व्यू तो देखो आप एक बार। हेलो दोस्तों, एक और दिन नई जगह। और कल हम रात को पहुंच गए थे घर लगभग 12:30-1 बजे। तो अभी मैं ना घर से निकला हूँ, लगभग 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। और दिक्कत क्या होगी है ना कि घर पे 5G नेट नहीं चल रहा है, मतलब चलता नहीं है, 4G चलता है और ब्रॉडबैंड है नहीं गाँव में। तो डाटा जो भी एडिट करना है ना, वो मुश्किल हो रहा है एडिट करना और उसको अपलोड करना और सारी चीजें। तो इसलिए मुझे गांव से लगभग 5-7 किलोमीटर नीचे आना पड़ रहा है जहां पे 5G कनेक्ट हो। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, बट मैं गाड़ी में हूं तो जहां मिलेगा तो वहां कनेक्ट कर लेंगे। और दूसरा पंगा क्या पड़ गया कि मेरा ना वो जो आईफोन के चार्जिंग पोर्ट वाला इशू मैंने आपको बताया था, वो अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसीलिए ना मुझे चार्जिंग करने में भी दिक्कत आ रही है। घर में फोन बंद पड़ा था और सुबह से ना फोन चार्ज करने की कोशिश कर रहा था, तो फाइनली गाड़ी में आके वो भी ये 12 वोल्ट सॉकेट जो है इसमें लग के ना ये चार्ज हुआ है। तो फाइनली ऑन भी हो गया है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व है। और इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जो डाटा मुझे अभी भेजना है ताकि अपलोड हो सके ब्लॉक टाइम पे। तो अब देखते हैं कहाँ पे इंटरनेट मिलता है। और यहाँ पे देखो, जो वाटर क्रॉसिंग नॉर्मली लोग जिसके लिए एक्साइटेड रहते हैं ना, वो रास्ते हमारे गाँव के रास्ते, घरों के रास्ते हैं। और ये इतनी सुंदर वैली है ना मेरे घर वाली साइड, तो मैं इसके पूरे दर्शन आपको कराऊंगा। और ये एक तरह से ना न्यू टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है और काफी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो जितने भी लोग अभी मनाली से तंग हो गए ना, तो वो इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं डिटेल में आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी निपटाता हूँ काम पहले। हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह। मतलब हम पहुंच गए हैं अपने घर। तो कल रात को हम बहुत ही ज्यादा लेट हो गए थे, तो ब्लॉग तो एंड कर नहीं पाए, मतलब पहुंच के हम बता नहीं पाए हम पहुंच गए। तो आई थिंक उन्होंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अभी चले गए हैं वो बेचारे डाटा ट्रांसफर करने, क्योंकि यहाँ ना नेट ही नहीं चल रहा। मैंने यहाँ वर्किंग पे हूँ, मैं काम कर रही हूँ, बट इतना स्लो चल रहा है ना नेट, इतना स्लो चल रहा है। मतलब यहाँ ना सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। यहाँ का व्यू तो देखो आप एक बार। मतलब यहाँ एक फायदा है व्यू का और अच्छा, बट एक नुकसान यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेट का। नेटवर्क थोड़ा यहाँ स्लो है, बट कोई बात नहीं, बिना नेट के रह लेंगे, कोई बात नहीं। बट ये बहुत अच्छी जगह है। वो बेचारे पता नहीं अब कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ नेटवर्क ढूंढ रहे हैं कि जो डाटा है वो जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए। यहाँ भी उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, बट हो नहीं रहा था जल्दी से जल्दी। तो फिर उनको जाना ही पड़ा कहीं। अब पता नहीं कब के गए, अभी तक आया नहीं। जब आते हैं तो फिर मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे ना 5G का नेटवर्क आ गया चेक करते करते। और मैं बिल्कुल ना एक मोड़ जैसे पे खड़ा हूँ, मैं बाहर से भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं अपलोड पे लगा दी है फाइल्स। लेट्स सी कि कितने टाइम में अपलोड हो जाता है। अगर अच्छी स्पीड रहेगी यहाँ पे 5G की भी, तो कल से मैं यहीं से अपलोड करूंगा। लगभग 4-5 दिन तो मैं हूँ ही घर में, या आगे भी जब मैं आऊंगा तो यहीं पे करूंगा। इसके अलावा कोई और सोल्यूशन हो सकता है तो वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रॉडबैंड है नहीं, 5G चलता नहीं है, 4G में डाटा अपलोड में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा कोई सोल्यूशन होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा आपका। तो जी, डाटा मैंने लगा दिया अपलोडिंग पे। और अभी मैं देखो कितनी खूबसूरत जगह पे खड़ा हूँ। मेरे चारों साइड आप देखेंगे ना तो पूरा आपको हरियाली और जंगल ही जंगल दिखेगा। वैसे जंगल है नहीं, बट कैमरे में ज्यादा दिख रहा है। ये देखो, ये सारे पाइन ट्री हैं, देवदार ट्रीज, जो हिमालयन रेंज के पहले मैं बताया हूँ पहचान है। और ये रोड है जो जा रहा है मेरे घर के लिए, और उस साइड से मैं आया हूँ। यहाँ पे गाड़ी लगी है। और वो वाला जो साइड है ना, उस साइड है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हेडक्वार्टर सिटी। और इस साइड को ज्यादा आबादी है थोड़ी सी, इस साइड को कम है, ऑब्वियसली शहर से दूर है। और जो चीज मैं आपको बता रहा था ना, कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ से आप देखेंगे ना तो एक रोड नीचे से अलग से जा रहा है, और ये वाला रूट जा रहा है नीचे वाली साइड को, और दूसरी साइड को, मतलब वैली ही अलग है, वैली एक ही है बट गांव अलग है। और यहाँ से जा रहा है नीचे सिटी को इनका भी। और आगे एक पॉइंट है, अगर मैं जूम करके शायद दिखे, ये वाला देखो, ये वाला जो पॉइंट है
पेड़ के बिल्कुल पीछे। यहाँ पे तीनों रोड मिलते हैं, एक ऊपर को जा रहा है, वो जो लेंटर दिख रहा है सामने, वहाँ से एक रोड ये ऑब्वियसली, और एक नीचे वाला। तो ये तीनों का कनेक्शन होके ना वैली में आगे जुड़ता जाता है और नीचे सिटी में एक ही रोड जाता है। और देखो गांव घर कितनी दूर दूर आपको दिखेंगे। यहाँ पे देखो, वो देखो सामने घर कहाँ पे, एक घर वहाँ पे है। और ये जो पंचायत है ना, ये इकलौती पंचायत है अभी भी शायद कुल्लू ब्लॉक में मेरे ख्याल से, जिसमें एक भी गांव अभी तक रोड से टच नहीं है। तो आप देखो कितना टफ होता है और रोड कितनी दूर है। इनको खुद इमेजिन करिए, इतना अगर चलना पड़े ना तो टूरिस्ट को लगेगा कि हमारा टूरिस्ट स्पॉट है, बट इनका तो डेली का काम है। और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, मुझे याद आ गया, वो सामने जो आपको स्कूल दिख रहा है ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पे शायद बच्चे भी दिखेंगे। ये देखो, यही वो स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा हूँ। यहाँ से मेरी 8th पास हुई है और उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में गया था। बट इसका जो स्ट्रक्चर है ना, अभी भी लगभग 90% वैसा ही है जैसा जब मैं पढ़ता था तब था। वो था ईयर 2005, क्योंकि 7 में मेरी 10th हो गई थी और 9 में मेरी +2 हो गई थी। तो समझ लो आपकी 2005 से लेके 2025 आने वाला 20 साल में एक आध बिल्डिंग बनी होगी तो बनी होगी, अदरवाइज वैसे का वैसे ही है। अभी जब मैं इस जगह पे और टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ना, मुझे बातें याद आ रही है। तो बचपन में मुझे याद है जब हम स्कूल से यहाँ से पैदल आते थे ना, स्कूल से, तो वो जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल था मेरा, ये जो मैंने आपको दिखाया वो मिडिल स्कूल था। तो यहाँ पे ना ऊपर जहाँ ये पत्थर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे बोलते थे कि यहाँ पे ना माया दबाई गई है। माया मतलब सोना चांदी ऐसा कुछ चीज ना। तो जो एक फादर था, उसके एक लड़का एक लड़की थी, और वो चाहता था कि लड़का मेरी चीज़ों को देखे, मैं कहाँ से जाऊँगा। तो उसने लड़की को बोला कि आपने क्या करना है, मुझे देखना नहीं है, और लड़के को बोला कि आपने देखना मैं कहाँ से जा रहा हूँ ताकि तू यूज़ कर सके। तो जब वो शायद ऊपर कहीं पे पेड़ था या कुछ था, मुझे एग्जैक्टली वो जगह तो नहीं याद है, बट इसी एरिया में। तो जब वो वापस आया तो उसने लड़की से पूछा, तूने मुझे देखा, कहाँ से गया? तो लड़की ने बोला हाँ देखा। तो उसे लगा चल यार लड़की ने देखा, लड़के ने भी देखा ही होगा। तो लड़के को बोला तूने देखा मुझे कि मैं कहाँ से गया? तो लड़का बोलता नहीं। तो बोलते तूने क्या देखा? बोलते मैंने देखा कि 50 इधर गए 60 इधर गए। बोलते ये क्या मतलब हुआ? तो बोलता मैं ना चींटियां गिन रहा था कि 50 चींटियां इधर गई 60 चींटियां इधर गई। तो ये एक कहानी है। अभी उस माया के पीछे पता नहीं कितनी बार मैंने अपने दोस्त जब भी आते हैं ना यहाँ पे, मैंने सबको ऑलमोस्ट ये चीज़ बताई है और खड़ के दिखाई है। और एक बार तो मेरे दोस्त बोलते कि जाते हैं हम, कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर चढ़ना नामुमकिन है। Some time later. तो जी फाइनली डाटा अपलोड हो गया। अब मैं जा रहा हूँ घर वापस, और मौसम हो गया पूरा बारिश वाला। बारिश ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश ना बरस सकती है, और ऐसे जंगलों के बीच में फिर मजा ही कुछ और है ना अगर बारिश हो। यहाँ के लोग बेचारे जो यहीं रहते हैं ना, उनको तो बारिश से थोड़ा दिक्कत भी होती है, क्योंकि अभी सेब का सीजन आने वाला है, तो कोई नहीं चाहता कि कोई दिक्कत रहे। और ये जो नीचे वाली साइड आपको दिख रहा है ना, ये मेरा कुल देवता जी का मंदिर है। और यहाँ पे मतलब स्थायी निवास नहीं है, बट यहाँ पे साल में ना 2 बार मेला होता है। और स्थायी निवास जो है देवता जी का, वो थोड़ा दूसरे गांव में है, तो हम लोग भी आते हैं साल में एक बार तो पक्का ही। जी देखो बारिश शुरू हो गई है इधर, फटाफट ही ना यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। पता ही नहीं लगता है कब यहाँ पे मौसम कैसा हो जाए, कब मौसम साफ हो जाए, कब बारिश बरस जाए। क्योंकि ये ना एक्चुअली टॉप के बहुत नजदीक है, तो जहाँ पे भी दर्रे होते हैं ना, उनको जोत भी बोलते हैं, दर्रे भी बोलते हैं, या फिर क्लिप भी बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ से एकदम से टेम्परेचर डाउन होके ना बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, बर्फ गिर जाती है। तो उसी का एक नज़ारा देखो यहाँ पे आप। और यहीं हम चंडीगढ़ में कितनी गर्मी में ना परेशान हो गए थे, तो अब मुझे लग रहा है 4-5 दिन ना फुल ऑन रिफ्रेशमेंट मिलने वाली है हमें, और हमें देख के आप लोगों को भी शायद मिल ही जाएगी। स्प्रिंग वाटर यूजुअली जब भी हम आते हैं ना, यहाँ से पानी पीते हैं, और जब मैं चंडीगढ़ आता हूँ तो पानी की बोतल यहाँ से भर लेता हूँ। Some time later. तो गाइस सर जी हमारे पहुंच गए हैं, और बारिश से सारे भीग के पूरे भीग गए थे बारिश से।
बट अब तो मौसम ठीक हो गया। नहीं कहाँ गए फिर, हो गया? मैं पहले देखो यहाँ पे 4G चल रहा था, बट उसमें फाइल ट्रांसफर नहीं हो रही थी ना। ब्राउजिंग तो अच्छी स्पीड में आ रही है, बट डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फिर मुझे बुआ जी के उधर भी जाना था, फिर वहीं पे मैं गया, थोड़ा टाइम स्पेंड करा, और वहाँ चल रहा था 5G। और 5G इंटरनेट में मुझे हार्डली ना 5 मिनट लगे सारी फाइल भेजने में। देखो 5 मिनट की गेम, और बेचारे इनको कहाँ घूमना पड़ा है। तो देखो 5 मिनट के लिए मुझे ना 5 किलोमीटर जाना पड़ा और बारिश में भीगना पड़ा। और चलो अच्छा ये हुआ कि मेरे बुआ जी का घर है रास्ते में, तो मैं दिखाऊंगा किसी दिन आपको। तो वहाँ पे टाइम स्पेंड हो गया बढ़िया से। तो अब आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अब रेस्ट करते हैं, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, और धीरे धीरे और इन हसीन वादियों का आनंद लेते हैं। बाय बाय। बाय।